हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों का बार बार क्वेश्चन आ रहा था कि दीदी आप अपनी साइंस की स्ट्रेटजी बताइए और साइंस के लिए कोई अच्छी सी बुक बताइए जिससे हम लोगों की तैयारी हो सके। तो जो लोग आप लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मैं बता रही हूँ आज साइंस की आप लोगों को बुक लिस्ट बता रही हूँ, और लास्ट में मैं बताऊँगी कि मैंने किस तरीके से अपना प्रिपरेशन किया है साइंस के लिए। तो वो मैं लास्ट में बताऊंगी। तो आप लोग एंड तक जरूर बने रहिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अपने वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। बिना देरी किए मैं बताती हूँ कि साइंस के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और कैसे पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें है कि आप लोगों की अगर बेस मजबूत नहीं है, आप लोग कोई ऐसा है जो आप लोग फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं, आप लोगों का पहले से बेस मजबूत नहीं है, तो उन सभी के लिए मैं बता रही हूँ। और जिनका बेस मजबूत है उन सभी के लिए मैं बाद में बताती हूँ। पहले अभी जो है कि आप लोग का जिसका बेस मजबूत नहीं है, जो फर्स्ट टाइम आप लोग पेपर दे रहे हैं या दीजिएगा, तो उन सभी के लिए है कि आप लोग सबसे पहले एनसीईआरटी 6 से 10 तक की बुक को कवर करें। अगर आपको ज़्यादा बुक लग रही है कि ज़्यादा है, बहुत मोटा हो गया है, हमसे नहीं पढ़ा जाएगा, हम नहीं ऐसे पढ़ सकते हैं, तो आप लोग यूट्यूब से वीडियो निकालिए, जैसे अलग अलग क्लास की वीडियो निकालिए जो एनसीईआरटी पढ़ाते हो, जो टीचर आपको एक अच्छी सी बुक, अच्छी सी एक चैनल को डिसाइड कर लीजिए जो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ाते हो, और उनका हर एक क्लास के लिए, जैसे 6 क्लास से एक अलग वीडियो, 7 क्लास के लिए अलग वीडियो, इस तरीके से वीडियो बहुत सारे बने हुए हैं यूट्यूब पे। तो उस वीडियो से निकाल करके आप अपना चैप्टर को पहले कवर करें, क्योंकि दो से मेरे ख्याल से 2 3 से 4 घंटे में एक क्लास की बुक को आपको ख़त्म कर देंगे। तो आप उसको निकाल के पहले अपना बुक को क्लास वाइज कवर करिए, उसको 2 से 3 बार रिपीट करिए, क्योंकि आप लोग के पास अभी बहुत टाइम है, क्योंकि अभी इसका कोई नोटिफिकेशन भी नहीं है, आने वाला है। आपको मार्च या अप्रैल तक आपको ये बीपीएससी टीआरई 4 का स्टार्ट होगा, नोटिफिकेशन आएगा और फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। तो तो आप लोग के पास अभी बहुत टाइम है और क्वालिटी टाइम है आप लोग की बेस को मजबूत करने का, तैयारी करने का। तो अगर आप लोग दिन में, पूरे दिन में आप लोग अगर 6 से 7 घंटा भी पढ़ रहे हैं तो आप लोग का बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा। और जिनका बेस मजबूत नहीं है वो अपना सबसे पहले बेस मजबूत करिए, क्योंकि आप लोग शॉर्ट ट्रिक से या केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख के आप लोग का तैयारी नहीं हो पाएगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, और जो लोग पहले से पेपर देते आ रहे हैं वो भी बैठते हैं इस पेपर में, जो फ्रेशर भी बैठते हैं पेपर में, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत टफ कंपटीशन है। तो सबसे पहले आप लोग अपना बेस मजबूत करिए। तो 6 से 10 क्लास की एनसीईआरटी मस्ट पढ़िए। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोला जाता है क्योंकि उसमें एक्यूरेट जो दिया होता है वो बिल्कुल कोई नहीं काट सकता। अगर कल को आप चैलेंज भी कर रहे हैं किसी क्वेश्चंस को लेकर के, तो वो एनसीईआरटी की मान्यता होती है वहाँ पे। उसमें जो आंकड़ा दिया होता है तो वो गलत नहीं होता। उस बाकी और बुक में, सभी बुक में अपने अपने तरीके से भी आंकड़ा दिए होते हैं, एक आंकड़े को थोड़ा अलग अलग करके भी दे देते हैं, मगर आपकी मान्यता जो होगी वो एनसीईआरटी की होगी। इसीलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बार बार बोला जाता है कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए। और 6 से 10th क्लास तक की मस्ट है एनसीईआरटी पढ़ना, चाहे आप वो 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं या आप 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं। और जो 9th 10th की तैयारी कर रहे हैं उन सबों को, 9th 10th और 11th 12th की जो तैयारी कर रहे हैं उन सबों को 12th तक का पढ़ना होता है, क्योंकि आप 6 से लेकर 12th तक का पढ़िए, लेकिन मस्ट है कि 10th तक का तो आपको आना ही आना है और आपको वो पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये हो गया। तो आप मैं ये बुक दिखा रही हूँ, मेरे पास 8 क्लास और 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है। ये है 8 क्लास की एनसीईआरटी की बुक, आपको उल्टा दिख रहा होगा, देख लीजिए। और इतनी मोटी है ये कवर फटा हुआ है, ये देखिए इतनी मोटी है ये। तो इसको पढ़ने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि इसमें है ना कि बहुत थोड़ा, देखिए किस तरीके से लिखा है, ये इंग्लिश मीडियम की है, किस तरीके से लिखा हुआ है, तो पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मेन है जो आप लोग पढ़ते हैं, तो जो चैप्टर्स के पीछे दिया हुआ है और जो ये जो इसमें जो दिया होता है कलर वाले जो होते हैं, इन सबों को आप मस्ट पढ़िए। ये जो कलर वाले होते हैं सारे चैप्टर्स के बीच में होते हैं, मैं दिखाती हूँ।
देखिए पीछे भी है, इसमें भी है, यहाँ भी है। तो आप पूरे एनसीईआरटी को पढ़िए और ये जो कलर वाले सब होते हैं उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको वो देखिए इसमें कितना ज़्यादा, तो आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। इस तरीके से एनसीईआरटी को पूरा पढ़ना है 6 से लेके 10 तक। तो उसमें आप यूट्यूब से 1 शॉर्ट्स, अगर ऐसे कंप्लीट नहीं हो पा रहा था आप 1 शॉर्ट्स वीडियो को निकाल के चैप्टर वाइज आप कंप्लीट करिए, और उसके बाद 1 शॉर्ट हर क्लास के लिए चैप्टर वाइज या क्लास वाइज 1 शॉर्ट वीडियो निकालिए और उससे तैयारी करिए। तो आपका पूरा कंप्लीट तैयारी हो जाएगा और आपका बेस मजबूत होगा। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव लगाना स्टार्ट करिए हर चैप्टर वाइज और हर क्लास वाइज। सबसे पहले तो आप चैप्टर वाइज स्टार्ट करिए, उसके बाद क्लास वाइज भी स्टार्ट करिए। तो इस तरीके से आपका बेस बहुत मजबूत हो जाएगा और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि पीआरटी 1 to 5 में आपको 15 से 16 क्वेश्चंस, 1-2 ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो इतने क्वेश्चंस आते हैं। और इसके बाद रह गया कि आपको सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो फिजिक्स और केमिस्ट्री से आते हैं। बायोलॉजी से थोड़ा कम आता है, 1-2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चंस कम आते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको उसी तरीके से फिजिक्स और केमिस्ट्री को देखते हुए अच्छे से तैयारी करनी है। अब उसके बाद रह गया कि अब मैंने किस तरीके से तैयारी किया है अपना, तो क्योंकि हम लोग के पास तो बहुत कम टाइम था, मैं पीआरटी टीआरटी 1 में ही सेलेक्टेड हूँ, तो मेरे पास तो बहुत कम टाइम था हम लोगों के पास। लेकिन और मैं ऑलरेडी पहले से भी टीचर थी, 6ठे चरण में ही मेरा हो गया था सिलेक्शन, तो मैं पहले ऑलरेडी टीचर थी। तो हम लोग के पास तो बिल्कुल टाइम नहीं था, दिन में स्कूल भी करना है, फिर अपनी पढ़ाई भी करनी है। तो ये था कि मेरा बेस थोड़ा पहले से ही मजबूत था, मैंने पहले भी तैयारी कर रखी थी अपनी, क्योंकि मैं दिल्ली के लिए डीएसएसबी के लिए तैयारी करती थी, तो मैंने पहले भी तैयारी कर रखा था, तो इसलिए मेरा बेस जो था कि पहले से मजबूत था। उसके बाद मैंने इस बुक से तैयारी किया है, मैं बुक दिखा रही हूँ, ये क्रॉन पब्लिकेशन का, देखिए मैं सीधा करके दिखा दूंगी क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ, सीधा करके दिखा दूंगी। तो ये है कि क्रॉन पब्लिकेशन का बुक है सामान्य ज्ञान का, और इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है, और सारे तीनों सब्जेक्ट यानी सारे सब्जेक्ट है इसमें, तो एसएसटी साइंस सारे सब्जेक्ट है, मगर साइंस के लिए अभी बता रही हूँ। तो इसमें है दिया हुआ है साइंस का तीनों पार्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का दिया हुआ है, चैप्टर वाइज दिया हुआ है। और मैंने जो पढ़ाई किया अपना इस बुक से किया। उसके बाद मैंने क्या था कि उसके बाद मैंने क्या किया था कि मेन जो टॉपिक्स है वो मैंने एक पेज पे उसका लिख करके मेन टॉपिक को, जैसे लाइट्स हो गए, साउंड हो गए, इस तरीके से, और इलेक्ट्रिसिटी हो गई, तो इस तरीके से, और केमिस्ट्री में जो भी है विटामिन्स का हो गया आपको, उसके बाद था कि आपको आइज़ ईयर का पार्ट का हो गया। तो जो भी पार्ट था वो यानी मेन पार्ट मैंने लिख लिया कि कोई चैप्टर का नाम लिख लिया कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और उस चैप्टर्स की मैंने तैयारी किया। मेन फोकस मेरा चैप्टर्स पे था, तो उस चैप्टर्स की तैयारी किया। और उसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव लगाए। देखिए मैं ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ये बुक बता देती हूँ, ये बुक लूसेंट की है, सामान्य ज्ञान, इसको भी मैं सीधा करके अभी दिखाती हूँ। तो ये है लूसेंट की सामान्य ज्ञान। इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स जो दिए हुए हैं ना, तो बहुत ही अच्छे तरीके से दिया। एक चैप्टर का मैं बता दी, जैसे कि मैंने लिया है आपको, जैसे देखिए ये मैंने निकाला है अभी साउंड चैप्टर का मैंने निकाला है। तो साउंड में जो है ना आपको कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, केवल साउंड का ये क्वेश्चन है आपको 87 क्वेश्चन है टोटल इसमें, केवल साउंड के ऊपर। उसके बाद है लाइट, और लाइट में जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं 179 क्वेश्चन है। तो इससे आपका जो ऑब्जेक्टिव है ना वो मेरा था कि बहुत अच्छे से कवर हो गया था। 179 क्वेश्चंस है इसके अंदर। तो मैंने चैप्टर पढ़ती गई और इससे लगाते गए। उसके बाद मैंने मोबाइल से भी यूट्यूब से भी 1 शॉर्ट्स क्वेश्चन देखा था,
मोबाइल से भी। और प्रैक्टिस सेट खरीद के, मेरे पास प्रैक्टिस सेट तो तीन चार थी, एक जिसमें एक रुक्मिणी का भी था और एक यूनिक का भी था। तो इस तरीके से मैंने उसका प्रैक्टिस सेट भी लगाया था और इस तरीके से हमारी तैयारी बहुत अच्छे से हो गई थी, जिससे मेरा सिलेक्शन TRE 1 में ही हो गया था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ ये है कि आप लोग कोई भी बुक पढ़े, एक बुक को भले आप 10 बार पढ़े तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आप बार बार उसको रिपीट करिए, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जब तक आप समझ नहीं जाते हैं। तो एक बुक लीजिए, चाहे वो NCERT पढ़ रहे हैं या कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, एक बुक लीजिए और एक बुक को आप बार बार रिपीट करिए, बार बार उसको पढ़िए और तभी आपका बेस मजबूत होगा, चैप्टर भी मजबूत हो जाएगा वो। और अगर आप 10 तरीके से बुक ले रहे हैं, 10 तरह का बुक ले रहे हैं और उसको एक बुक को पढ़ के हटा दिया, फिर दूसरा बुक पढ़ा और इस तरीके से आप काफ़ी सारा बुक पढ़ लिए, तो उस तरीके से आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। इसीलिए आप डिसाइड करिए, एक बुक लीजिए और एक बुक के ऊपर काम करिए, उसको बार बार रिवीजन करिए, बार बार रिवाइज करिए, उससे आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आई होप आप लोगों को सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी अब तो। और आप लोग अच्छे से अब पढ़िए और अपना सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि ये चांस आप लोग अपना लास्ट चांस मान के पढ़िए कि हम लोग के पास लास्ट चांस है। क्योंकि अभी मैं बार बार कह रही हूँ कि अभी वैकेंसी आने वाली है और आएगी, TRE 4.0 की वैकेंसी आएगी, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है, 2025 में इलेक्शन होने वाला है, तो वैकेंसी आएगी। उसके बाद कोई ठीक नहीं है कि कब वैकेंसी आएगी, कितना टाइम लगेगा आने में, कोई ठीक नहीं है। तो आई होप आप मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर तो चलिए मैं अपना वीडियो यहीं तक एंड करती हूँ। और आप लोग अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ तक आए हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।